काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ-कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फ़ोन से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी दे के नहीं गए, उन पे कार्रवाई करेंगे। निशांत ने मीडिया से कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच के प्रिंसिपल से फोन पर संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। निशांत ने कहा कि प्रिंसिपल साहब गायब हैं। अपना प्रभार दूसरे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपे बगैर प्रिंसिपल मौजूद नहीं है। निशांत ने स्पष्ट तौर पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही का संकेत दिया। निशांत मीडिया से बात कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अकस्मात पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंच गए। निशांत के पीएमसीएच पहुंचने के बाद इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं वीडियो में सुरक्षा कर्मी और अस्पताल के स्टाफ समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां की व्यवस्था को तुरंत कैसे काम चलाऊ बनाकर दिखलाया जाए। निशांत से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी चीजें अच्छी हुई हैं और चरणबद्ध तरीके से सुधार हो रहा है। मीडिया को उन्होंने कहा कि आवश्यक दवाएं नहीं दी जा रही हैं। मीडिया से उन्होंने कहा कि वह इसी शिकायत की जांच कर रहे हैं। निशांत को अपने पद पर रहते हुए बिहार के स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए सक्रिय होना चाहिए। इसके साथ लोग शिकायत भी कर रहे थे कि बहुत कुछ करने को अभी है, परंतु निशांत अब तक अपेक्षा के मुकाबले सक्रिय नहीं रहे हैं। उनके इस औचक निरीक्षण और उसी दरमियान पीएमसीएच के बारे में अपनी राय रखना महत्वपूर्ण है। हेल्थ सिस्टम में सुधार केवल मिनिस्टर के प्रयास से संभव नहीं, परंतु हेल्थ मिनिस्टर को पहल तो लेना ही होगा। निशांत ने जब स्वास्थ्य मंत्री पद ग्रहण किया तब मीडिया में यह सवाल उठ रहा था कि उनकी अपनी योग्यता लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप के मुकाबले कितनी है। निशांत तेज प्रताप के मुकाबले विषयों को समझते हैं परंतु कम बोलते हैं। उनके पिता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार के समय से ही संकेत दिया गया था कि डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर बिहार में रोक लगा दी जाएगी। यह बात कुछ महीने पहले की है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत के साथ अन्य अधिकारी तो थे, परंतु सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका में रहकर लगातार इन रवि उनके आसपास बने रहते थे। इस वीडियो को पूरा करते हुए यह ध्यान दिलाना जरूरी है कि बिहार में 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन सबको 30 बेड वाले एक परिपूर्ण हॉस्पिटल में बदल देने की घोषणा होती रही है। यह भी कहा गया है कि सभी अस्पताल और इसके बेड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर दी जाएगी। अगर ठीक तरह से निरीक्षण शुरू होता है तब निशांत को निश्चित तौर पर यह मालूम होगा कि हेल्थ संबंधी कई महत्वपूर्ण इक्विपमेंट यहाँ होते हुए भी खराब रहते हैं। खुद पीएमसीएच में बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बन गया है कि इसको कारगर रखने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। दवा नहीं मिलती है। हेड कहाँ है? हेड को बुलाओ। हेड है। ए सिस्टर इधर बुलाइए इंचार्ज। हम लोग बाहर ही आ जाइए। यहाँ तक रहा दवा है। अच्छा नहीं दवा नहीं भेजती है तो नहीं आता। 550 तरह की दवा 350 दे रहे, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये दवा पता ये आपके पीडीएफ में शामिल है कि नहीं, या फिर यहाँ उपलब्ध है या फिर तभी उसको भेज दिया जा रहा है। ये केवल जो सरकारी दवा जो वो बीएमएससीएल के थ्रू वो नहीं, अभी स्टोर होगा ना यहाँ पे।
डॉक्टर को भेजिए मेडिकल स्टोर इंचार्ज आइए यहाँ आइए जाइए जाइए फार्मासिस्ट कौन है फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट आइए फार्मासिस्ट को भेजिए फार्मासिस्ट को आंटी फार्मासिस्ट का है जी हाँ, मैंने देखा काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फ़ोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी दे के नहीं गए, उन पे कार्रवाई करेंगे हम सब। दवा मैं अभी दवा की दुकान ही जा रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि दवा नहीं मिल रही है, वो मैं मालूम करने जा रहा हूँ कि वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है कि नहीं। जो दवा हम मुफ्त देते हैं उसमें वो दवा शामिल है, वही अभी मैं देखने जा रहा हूँ। देखते रहिए विमर्श न्यूज।